सुबह का समय था। बाजार में सड़क के किनारे कविता देवी हमेशा की तरह टोकरा लेकर मछलियां बेच रही थीं। उनकी दोनों बेटियां प्रिया और सोनी दूर बॉर्डर पर देश की सेवा में तैनात थीं। दोनों बहनें आर्मी ऑफिसर थीं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मां किन हालात में जी रही हैं और आज उनकी मां के साथ ऐसा कुछ होने वाला था जो उनकी रूह को हिला देगा। कविता देवी चुपचाप मछली बेचने में लगी थीं कि तभी एक इंस्पेक्टर जिसका नाम भवानी सिंह था मोटरसाइकिल से आया। उसने बाइक सड़क किनारे रोकी और गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़क किनारे मछली बेचने की? तुम्हारे चलते यहाँ जाम लग सकता है, जल्दी से यहाँ से हटो। इतना कहकर उसने अचानक टोकरा पर जोर से लात मार दी। मछलियां जमीन पर बिखर गईं। चारों तरफ मछलियों की गंध फैल गई और लोग रुककर तमाशा देखने लगे। इंस्पेक्टर और भड़क कर चिल्लाया, ये तुम्हारे बाप की सड़क है क्या? जहाँ मन किया बैठ गई मछली बेचने। अगर बेचना है तो अपनी जगह पर बेचो। कविता देवी चुपचाप उसकी बातें सुनती रहीं, अपमान सहती रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह बिना कुछ कहे जमीन पर गिरी मछलियां उठाने लगी। भीड़ में खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। न किसी ने आवाज उठाई, न किसी ने मदद की। भीड़ में एक लड़का था जिसका नाम अमन था, जो सोशल मीडिया पर मशहूर था। उसने मोबाइल निकाला और पूरा वाकया रिकॉर्ड करने लगा। इंस्पेक्टर लगातार उन्हें डांट रहा था, अपमानित कर रहा था और लोग बस हंसते और देखते रह गए। कविता देवी मन ही मन सोच रही थी, अगर मेरी दोनों बेटियों को ये सब पता चल गया तो ना जाने क्या हो जाएगा। काश उन्हें ये बात कभी ना पता चले, वरना तूफान आ जाएगा। आंखों में आंसू लिए मछलियां वापस टोकरा में डालकर वो धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। उधर अमन ने घर पहुंचकर वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कैप्शन में लिखा, इस बुजुर्ग महिला की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने उनकी मछलियां गिरा दी और सड़क पर बेइज्जत किया। क्या ये सही है? वीडियो तेजी से वायरल हो गया। लोग शेयर करने लगे, कमेंट करने लगे। हर कोई इस घटना को गलत बता रहा था। कुछ देर बाद ये वीडियो सोनी के मोबाइल पर पहुंचा। वीडियो देखते ही उसका खून खौल उठा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी मां के साथ ऐसा बर्ताव हुआ। लोगों के सामने बेइज्जत किया गया, थप्पड़ तक मारा गया। सोनी ने तुरंत वीडियो अपनी बड़ी बहन प्रिया को भेज दिया। प्रिया ने वीडियो देखा तो गुस्से से लाल हो गई, आंखों में आंसू भर आए। मन ही मन उसने सोचा, काश पापा होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमने इतनी मेहनत करके ये मुकाम पाया, फिर भी माँ को सुख नहीं दे पाए। लेकिन मैं उस इंस्पेक्टर को छोड़ूंगी नहीं, बदला लेकर रहूंगी। वीडियो देखने के बाद प्रिया ने तुरंत सोनी को कॉल किया। आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। सोनी, तुम यहीं रहो, मैं घर जा रही हूँ और उस इंस्पेक्टर से बदला लेकर रहूंगी। सोनी ने तुरंत कहा, नहीं दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। माँ के साथ जो हुआ वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। प्रिया ने समझाया, तुम्हें यहीं रहना चाहिए, मैं माँ को लेकर वापस आऊंगी और हम यहीं कहीं आसपास उन्हें रख लेंगे। कुछ देर तक बहस चली, लेकिन आखिरकार सोनी मान गई। ठीक है दीदी, आप जाइए, लेकिन माँ को साथ लेकर जरूर लौटना। प्रिया ने फोन रख दिया, वर्दी उतारी और पीले रंग का सलवार सूट पहन लिया। अब वो एक साधारण गांव की लड़की लग रही थी। बस में बैठकर कुछ ही घंटों में घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खटखटाया। कविता देवी उस समय किचन में सब्जियां काट रही थीं। दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने पुकारा, कौन है? मैं हूँ माँ, प्रिया लौट आई हूँ आपसे मिलने। आवाज सुनते ही कविता देवी के हाथ रुक गए, आंखों में नमी आ गई। उनके मन में डर भी था कि कहीं प्रिया को इस घटना का पता तो नहीं चल गया। वो जानती थीं कि उनकी बेटियां कितनी ईमानदार और जिद्दी हैं, अपनी माँ के लिए कुछ भी कर गुजरेंगी। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने खड़ी बेटी को देखते ही माँ बेटी गले लग गई, जैसे सालों की दूरी एक पल में मिट गई हो। कविता देवी ने पूछा, बेटी सोनी कहाँ है? वो नहीं आई? प्रिया ने जवाब दिया, नहीं माँ, मैंने उसे मना कर दिया था, बहुत जिद कर रही थी, लेकिन मैंने साथ नहीं लाया। अच्छा पहले अंदर तो आओ। प्रिया किचन में गई और सब्जियां देखकर बोली, माँ बैठिए, खाना मैं बना देती हूँ। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। माँ बेटी ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर बातें शुरू हुई। प्रिया ने सीधा सवाल किया, माँ आपके साथ जो हुआ आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बहुत गलत है, मैं उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा कर ही मानूंगी। उसने कानून के खिलाफ किया है और मैं उसे दिखाऊंगी कि कानून की ताकत क्या होती है। कविता देवी ने डरते डरते कहा, बेटा छोड़ो, पुलिस वाले हैं, क्या हो गया अगर उसने ऐसी बातें कर दी, जाने दो। प्रिया ने सख्ती से कहा, नहीं माँ, आप चुप रहिए, मुझे जानती हूँ मुझे क्या करना है। उसने जो किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इतना कहकर प्रिया ने लाल रंग की साड़ी पहनी, साधारण गांव की लड़की की तरह तैयार हुई और सीधे थाने की ओर निकल पड़ी। ये वही थाना था जहाँ इंस्पेक्टर भवानी सिंह तैनात था। थाने पहुंचकर उसने देखा कि भवानी वहाँ मौजूद नहीं था।
केवल 2 हवलदार और एसएचओ विक्रम यादव वहां बैठे थे। प्रिया सीधे विक्रम यादव के पास गई और बोली, मुझे इंस्पेक्टर भवानी सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उन्होंने मेरी माँ के साथ सड़क पर बदतमीजी की, मछलियों की टोकरी गिरा दी, थप्पड़ मारा और लोगों के सामने अपमानित किया। मैं चाहती हूँ कि उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो। विक्रम यादव चौंक कर बोला, क्या इंस्पेक्टर भवानी सिंह के खिलाफ रिपोर्ट? और तुम कौन होती हो रिपोर्ट लिखवाने वाली? क्या तुम उस बुजुर्ग महिला की बेटी हो? तुम्हें लगता है कि मैं अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लूंगा? उन्होंने कोई गलत नहीं किया, और अगर थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हुआ? वो सड़क पर मछली बेच रही थी, गलत तो वही थी। प्रिया की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। देखिए, हमें कानून मत सिखाइए, हमने कानून पढ़ा है और अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है। मैं उसी कानून की मदद से उसे सजा दिलवाऊंगी। अगर आपने रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं आपके खिलाफ भी एक्शन लूंगी। विक्रम यादव हैरान रह गया। ये साधारण सी गाँव की लड़की इतनी आत्मविश्वास से और बिना डरे बात कर रही थी जैसे कोई बड़ी ताकत उसके पीछे हो। वो बोला, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी औकात कि हमें सस्पेंड करवाओगी? हम चाहे तो अभी तुम्हें अंदर करवा सकते हैं। प्रिया ने बिना कुछ कहे अपना सरकारी आईडी कार्ड मेज पर रख दिया। आईडी देखते ही विक्रम यादव की आंखें फटी रह गई। घबराते हुए बोला, आप आर्मी ऑफिसर हैं? सॉरी मैडम, बताइए क्या करना होगा? प्रिया ने सख्त लहजे में कहा, इस थाने की हालत खराब है, यहाँ न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। सॉरी से कुछ नहीं होगा। अब मैं डायरेक्ट आपके और आपके इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगी। इतना कहते ही थाने का दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर भवानी सिंह अंदर आया। लड़की को देखकर उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या बात है, क्या करने आई हो? वो सीधे प्रिया के सामने खड़ा हो गया। प्रिया के मन में गुस्से का तूफान था। अगर वो कानून की इज्जत न करती तो उसी वक्त उसे तमाचा जड़ देती, लेकिन वो कानून की रक्षक थी, इसलिए सिर्फ बोली, याद रखना, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा कर रहूंगी। तुम्हें कानून में रहने का कोई हक नहीं। मेरे शब्द तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगे। इतना कहकर प्रिया थाने से निकल गई। अंदर खड़े सिपाही विक्रम यादव और खुद इंस्पेक्टर भवानी भी सोच में पड़ गए। क्या ये लड़की सच में एक्शन लेगी? प्रिया घर लौटी, कुछ देर सोचती रही, फिर एक प्लान दिमाग में आया। अगली सुबह वो सीधे एएसपी ऑफिस पहुंची। ऑफिस में एएसपी मैडम अंजलि शर्मा बैठी थी। प्रिया ने बिना वक्त गवाए अपना मोबाइल निकाला और उन्हें वायरल वीडियो दिखा दिया। मैडम, मैं इंस्पेक्टर भवानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती हूँ, अंजलि शर्मा ने गंभीर लहजे में कहा। मैडम प्रिया, मुझे पता है आप आर्मी ऑफिसर हैं, लेकिन हमें कानून, सबूत और गवाह चाहिए। जब तक आप ठोस सबूत और गवाह लेकर नहीं आती, तब तक कार्यवाही संभव नहीं है। प्रिया ने हामी भरी और निकल पड़ी। घर आकर उसने उस सोशल मीडिया अकाउंट की जांच शुरू की जिससे वीडियो पोस्ट हुआ था। कुछ ही घंटों में उसे वो लड़का मिल गया जिसका नाम अमन था, जिसने ये वीडियो बनाया था। वो उसके घर गई और बोली, तुमने ये वीडियो अपनी आंखों के सामने रिकॉर्ड किया है, मुझे इसका ओरिजिनल वर्जन चाहिए और तुम्हें गवाह बनना होगा। अमन पहले तो घबराया, फिर मान गया और उसे बिना एडिट का वीडियो दे दिया। प्रिया ने उसे साथ लिया और दोबारा एएसपी ऑफिस पहुंची। अंजलि शर्मा ने सबूत देखे, फिर सीधे डीएम महेश कुमार को फोन लगाया। डीएम ने वीडियो देखा और भड़क उठे। ये इंस्पेक्टर ने बहुत गलत किया है और कानून के खिलाफ किया है, इसे सजा मिलेगी। अगले ही दिन डीएम ने जिले के सबसे बड़े ऑफिस में प्रेस मीटिंग बुला ली। सुबह के ठीक 11 बजे जिला मुख्यालय के बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में डीएम महेश कुमार की प्रेस मीटिंग शुरू होने वाली थी। हॉल के बाहर मीडिया की गाड़ियां कतार में खड़ी थी। हर बड़े अखबार और न्यूज चैनल के रिपोर्टर कैमरा लेकर अंदर जाने की तैयारी में थे। हॉल के अंदर मंच पर 4 कुर्सियां लगी थी। बीच में डीएम महेश कुमार, दाईं ओर एसपी अंजलि शर्मा और बाईं ओर 2 खाली कुर्सियां जिन पर अभी किसी को बैठना नहीं था। सामने पत्रकारों की लंबी पंक्ति थी। डीएम ने टेबल पर रखी घंटी बजाई और कहा, सभी पत्रकारगण बैठ जाएं, मीटिंग शुरू करते हैं। पूरा हॉल शांत हो गया। कैमरे चालू हो गए। डीएम ने गंभीर लहजे में बोलना शुरू किया। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बुजुर्ग महिला के साथ सड़क पर दुर्व्यवहार किया, मछलियों की टोकरी गिराई, थप्पड़ मारा और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। ये न केवल नैतिकता के खिलाफ है, बल्कि हमारे कानून और पुलिस आचार संहिता के भी खिलाफ है। पत्रकारों के कैमरे एकदम क्लिक क्लिक करने लगे। डीएम ने आगे कहा, हमारे पास पीड़ित पक्ष से ठोस सबूत और प्रत्यक्षदर्शी गवाह मौजूद है। सबूत के तौर पर हमारे पास बिना एडिट का वीडियो फुटेज है जो घटना के समय वहीं मौजूद एक युवक अमन ने रिकॉर्ड किया।
गवाह भी यहाँ मौजूद है और बयान देने को तैयार है। इतना कहते ही प्रिया मंच पर आई और मीडिया की ओर मुँह करके बोली, मैं प्रिया सिंह, इंडियन आर्मी में कैप्टन हूँ और ये पीड़ित महिला मेरी माँ कविता देवी हैं। पूरा हॉल सन्न रह गया। पत्रकार एक दूसरे को देखने लगे जैसे अब मामला और बड़ा हो गया हो। प्रिया ने बिना रुके कहा, मैंने कानून पढ़ा है और मैं जानती हूँ कि किसी भी इंसान को सड़क पर इस तरह अपमानित करना अपराध है, चाहे वो कोई आम आदमी करे या एक पुलिस अफसर। कानून सबके लिए बराबर है। पत्रकारों ने सवाल दागने शुरू कर दिए, मैडम क्या आप चाहती हैं कि सिर्फ इंस्पेक्टर पर कार्रवाई हो या और भी लोग इसमें शामिल हैं? प्रिया ने जवाब दिया, इस घटना में केवल इंस्पेक्टर नहीं बल्कि थाने के एसएचओ विक्रम यादव भी बराबर के दोषी हैं, जिन्होंने शिकायत लेने से इनकार किया, पीड़ित का मजाक उड़ाया और कानून का मजाक बनाया। एसपी अंजलि शर्मा ने माइक संभालते हुए कहा, हमने आंतरिक जांच शुरू कर दी है, लेकिन क्योंकि मामला गंभीर है और पीड़ित पक्ष के पास पुख्ता सबूत है, मैं सिफारिश करती हूं कि दोनों अफसरों को तत्काल निलंबित किया जाए ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। डीएम ने सिर हिलाते हुए आदेश पढ़ा। तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर भवानी सिंह और एसएचओ विक्रम यादव को निलंबित किया जाता है। इस आदेश की कॉपी पुलिस मुख्यालय और राज्य गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। पत्रकारों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। इतनी जल्दी एक्शन, ये तो मिसाल है। डीएम ने मीटिंग खत्म होते ही जिला प्रशासन के विधि अधिकारी रमेश तिवारी को बुलाया। मुझे पूरी प्रक्रिया कानूनी दायरे में करनी है। नोटिस ड्राफ्ट कीजिए और सस्पेंशन लेटर तैयार कीजिए। रमेश तिवारी ने बताया, सर पहले हमें चार्जशीट तैयार करनी होगी जिसमें आईपीसी की धाराएं और पुलिस एक्ट के तहत की गई गलतियां लिखी जाएंगी। उसके बाद विभागीय जांच कमेटी गठित होगी, लेकिन निलंबन आदेश तुरंत लागू हो सकता है ताकि आरोपी जांच को प्रभावित ना कर सके। डीएम ने तुरंत आदेश दिए और 2 घंटे के अंदर सस्पेंशन लेटर तैयार हो गया। उधर गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। बाजार में लोग एक दूसरे को बताते फिर रहे थे, सुना कविता देवी के साथ जो हुआ था अब उसका इंसाफ मिलने वाला है। उनकी बेटी आर्मी ऑफिसर है, उसी ने ये सब करवाया है। कविता देवी के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। कोई हौसला बढ़ाने आया, कोई सिर्फ देखने। कविता देवी बार बार कह रही थी, मुझे बदला नहीं चाहिए था, बस इज्जत चाहिए थी, लेकिन मेरी बेटियां तो आग है जो अन्याय बर्दाश्त नहीं करती। जब निलंबन आदेश थाने में पहुंचा तो सिपाहियों में खलबली मच गई। एक सिपाही जिसका नाम रवि था, उसने धीरे से कहा, भाई ये लड़की तो सच में कर गई, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि डीएम तक मामला पहुंच जाएगा। भवानी सिंह और विक्रम यादव दोनों को आदेश सुनाया गया, आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जांच पूरी होने तक आप किसी भी सरकारी पद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भवानी सिंह ने गुस्से में कागज जमीन पर फेंका, लेकिन विक्रम यादव के चेहरे पर साफ डर था। ये लड़की हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी, मैं कह रहा था ना, उससे पंगा मत लो। शाम होते होते टीवी चैनलों पर हेडलाइन चलने लगी, इंस्पेक्टर और एसएचओ सस्पेंड, आर्मी ऑफिसर ने दिलाया मां को इंसाफ, वायरल वीडियो बना हथियार, पुलिस अफसरों पर गिरी गाज। प्रिया के मोबाइल पर लगातार कॉल आने लगे, कुछ बधाई के, कुछ मीडिया इंटरव्यू के, लेकिन प्रिया सिर्फ इतना कहती, ये सिर्फ मेरी माँ का मामला नहीं था, ये उन सब के लिए है जिनके साथ चुपचाप अन्याय होता है। एक हफ्ते बाद विभागीय जांच में सबूत और गवाहों के आधार पर दोनों अफसर दोषी पाए गए। रिपोर्ट में लिखा था, इंस्पेक्टर भवानी सिंह ने पद का दुरुपयोग किया, अनुशासन भंग किया और जनता के साथ अमर्यादित व्यवहार किया। एसएचओ विक्रम यादव ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर ड्यूटी की अवहेलना की। राज्य पुलिस मुख्यालय से आदेश आया, दोनों अफसरों को बर्खास्त किया जाता है और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। जब ये खबर कविता देवी के घर पहुंची तो प्रिया ने बस इतना कहा, माँ ये जीत सिर्फ हमारी नहीं, हर उस इंसान की है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। कविता देवी ने आंसुओं के साथ मुस्कुराकर बेटी को गले लगा लिया, तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं, इस गाँव का भी सिर ऊंचा कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की प्रेरणादायक और रोमांचक कहानियाँ मिलती रहेंगी। धन्यवाद।